Good morning students, welcome back to the e-learning platform of the GS College of Commerce, वर्धा। चलिए आज हम देख लेते हैं हमारे आगम का दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा, जो कि इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने जिसके से कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, जिसमें हमने देखा था सीमांत आगम, उसी प्रकार से कुल आगम और औसत आगम। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है इन तीनों रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स के जो है रिलेशनशिप देते हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप बेसिकली देखा जाए तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है, दो पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी होती है। एक है जब मूल्य क्या है समान, और दूसरा है जब मूल्य में क्या हो रहा है परिवर्तन। ठीक है, तो मूल्य कब समान होते हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको एक एस्पेक्ट देखना होगा, जो कि मार्केट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन है, जिसे हम हिंदी में यदि बात करते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, उसी प्रकार से इम्परफेक्ट कंपटीशन होते हैं, जिसे हम अपूर्ण प्रतियोगिता भी कहते हैं, जिसमें आप जो है एकाधिकार देख लेते हैं, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता देखते हैं। ठीक, तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं, इन मार्केट स्ट्रक्चर्स में जो मूल्य है वो थोड़ा अलग होता है। जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो मूल्य है वो मूल्य का स्तर होता है, मूल्य जो है वो समान रहते हैं। हर एक विक्रेता जो है एक ही अपनी वस्तु को एक ही मूल्य पर बेचता है, क्योंकि मूल्य जो है वो डिसाइड किए जाते हैं मार्केट इंडस्ट्री के द्वारा, और हर एक फर्म जो है इंडिविजुअली उस मूल्य पर अपनी वस्तु को विक्रय करती है। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन अपूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, तो उस मार्केट स्ट्रक्चर में आप एकाधिकार और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता आ जाती है, जिसमें मूल्य निर्धारण किए जाते हैं एक फर्म के द्वारा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि दोनों मार्केट स्ट्रक्चर्स में, जिसमें हम अगर पर्सपेक्टिव से बात करें, जब मूल्य समान है वो और जब मूल्य में परिवर्तन हो रहा है वो। ठीक है, इसमें आगम किस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है। हमारे एग्जाम्पल में जो है यूनिट सोल्स दिए हैं, यूनिट सोल्ड है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 यूनिट सेल किए जा रहे हैं, उनका विक्रय हो रहा है। ठीक है, तो प्राइस जो है परफेक्ट कंपटीशन में समान रहते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो स्थिर रहते हैं। इससे पहले मैंने भी आपसे कहा, क्योंकि मूल्य निर्धारित किए जाते हैं इंडस्ट्री के माध्यम से। ठीक है, और इंडस्ट्री के माध्यम से जब मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, हर एक फर्म को वो भी मूल्य पर वस्तु का विक्रय करना होता है। तो वस्तु का मूल्य जो है वही वस्तु का जो विक्रय है वो एक ही मूल्य पर हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्राइस है वो कैसे रह रहे हैं, समान 5 रुपये पर वस्तु विक्रय हो रही है। ठीक है, अगर हम देखें प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों एक ही चीज़ होती है, इसलिए आप देखिए आपका एवरेज रेवेन्यू भी इसमें क्या हो रहा है, समान रह रहा है, 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि ऐसी परिस्थिति में टोटल रेवेन्यू क्या होता है। तो टोटल रेवेन्यू आप देख लीजिए, पहले 1 यूनिट सेल कर रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू कितना है, 5 है। 2 यूनिट सेल किए जा रहे हैं, विक्रय किए जा रहे हैं, तो 5 × 2 हमारा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 10। उसी प्रकार से 3 यूनिट का विक्रय करने पर आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो 15 रुपये हो गया है। 4 यूनिट सेल करने पर 20 रुपये और 5 यूनिट सेल करने पर 25 रुपये। ठीक है, और आपका एवरेज रेवेन्यू और प्राइस जो है वो कैसे है, समान है। अब हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं, सीमांत आगम की बात करते हैं। तो सीमांत आगम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, पहले का तो वैसा ही रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप जो है दूसरे में से नीचे वाले में से ऊपर वाले को हम नीचे यूनिट जो दिए गए हैं उसमें से नए यूनिट्स में से पुराने वाले यूनिट को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू को हम माइनस कर रहे हैं, हमें क्या आ जाएगा, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, 10 में से आपने 5 को माइनस किया 5। ठीक है, उसी प्रकार से नया जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से पुराने टोटल रेवेन्यू को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो हमारा आ गया फिर से 15 - 10 दैट इज़ 5, 20 - 5 15 दैट इज़ 5, अगेन 25 - 20 दैट इज़ 5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा पूर्ण प्रतियोगिता में जो मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू कैसा रह रहा है, समान रह रहा है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल रेवेन्यू भी कैसा है, एवरेज रेवेन्यू के जैसा ही और प्राइस के जैसा ही। ठीक है, तो 5 रुपये 5 रुपये इसी पर आपका जो आपका प्राइस है
वही आपका एवरेज रेवेन्यू है, क्योंकि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों समान होते हैं। इसी प्रकार से आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी प्रतियोगिता में परफेक्ट कॉम्पिटिशन में समान होता है। इसी को हम जो है यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। तो हमने एक्स एक्सिस पर जो है क्या दिखाया है, यूनिट्स को दर्शाया है, इकाइयों को दिखाया है, और वाई एक्सिस पर हम क्या दिखा रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। और इसी प्रकार से हम उसी एक फिगर में अगर हम टोटल रेवेन्यू भी दर्शाते हैं तो उसको आप वहाँ पर वाई एक्सिस पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहले यूनिट पर जो आपका पहला यूनिट सेल कर रहे हैं उस वक्त आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कितना है, 5 है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें जो है चेंज कर लेते हैं। वाई एक्सिस पर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10। हम इसमें यहाँ पर इस रेंज में नहीं दिखाते हुए, क्योंकि हमारा टोटल रेवेन्यू अगर इसी फिगर में बना रहे हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू 5 से स्टार्ट हो रहा है, 25 तक का जा रहा है। तो हम यहाँ पर जो दिखा रहे हैं फिगर वो 5 रहेगा, दूसरा 10, 15, 20 और 25। ठीक है, तो ये हमने इसमें यहाँ पे इकाइयाँ दिखा दी वहाँ पर। चलिए देख लेते हैं पहले यूनिट पर हमारा 5 है मार्जिनल रेवेन्यू भी, दूसरे यूनिट पर भी हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, 5 है, तीसरे यूनिट पर भी हमारा मार्जिनल रेवेन्यू 5 ही आ रहा है, चौथे पर भी सेम है, पाँचवें पर भी सेम है। ठीक है, अब इसी जो प्लॉटेड डॉट्स है, इन प्लॉटेड डॉट्स को हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ज्वाइन करने के बाद हमको एक कर्व मिलेगा, और ये कर्व हमारा कैसा है, हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हो गया हमारा MR। उसी प्रकार से अब हम जो है इसमें AR को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा AR जो है वो भी कैसा है, समान है, 5, 5, 5 इसी प्रकार से वो दिया हुआ है। तो उस वक्त भी हमारा जो कर्व है वो ऐसा ही आएगा, और उसको हम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं AR। ठीक है, तो MR और AR दिया हुआ है, और MR और AR दोनों भी कैसा है, समान है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब इसी पर हम जो है यहाँ पर टोटल रेवेन्यू कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो टोटल रेवेन्यू कर्व हमारे इस केस में क्या होगा, बढ़ता हुआ दिख रहा है, पहले यूनिट पर 5, दूसरे यूनिट पर 10, तीसरे यूनिट पर 15, चौथे यूनिट पर 20 और पाँचवें यूनिट पर ये 25। तो पहले इस पर ये 5 है, आपका 5 है पहले यूनिट पर, फिर दूसरे यूनिट पर यही कितना जा रहा है, आपका 10 जा रहा है। ठीक है, तीसरे इस पर 15, ठीक है, चौथे यूनिट पर ये हो गया 20, और पांचवें यूनिट पर वो हो गया आपका 25। ठीक है, तो इसको अब हम ज्वाइन करते हैं। तो हमारा जो कर्व है टोटल रेवेन्यू का, ये ऊपर जाता हुआ कर्व है। ठीक है, जो इस बात को दर्शाता है कि जैसे जैसे आप ज़्यादा वस्तु के यूनिट्स को सेल कर रहे हैं, आपका टोटल रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये टोटल रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसका जो मूल्य है, मूल्य कैसे है, स्थिर है, मूल्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो ये एक हो गया केस जिसमें हम क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में आपका MR AR की रिलेशनशिप है। MR और AR दोनों कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से आपका जो GR है वो क्या होता है, बढ़ता हुआ होता है। ठीक है, अब उसी के साथ साथ जब हम देखते हैं कि जब मूल्यों में क्या हो रहा है, परिवर्तन होता है, तो जब मूल्यों में परिवर्तन होता है तो उस वक्त किस प्रकार की परिस्थिति निर्माण होती है। ठीक है, मूल्यों में परिवर्तन है, देखिए जो एक विक्रेता होता है वो विक्रेता हमेशा ये सोचता है कि उसकी जो वस्तु है उनका विक्रय अधिक से अधिक हो, और ग्राहक ये सोचता है और अधिक से अधिक हो, और वो ये सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य का। लेकिन ग्राहक हमेशा इसी बात को सोचता है कि उसे कम से कम मूल्य पर वो वस्तु को वो खरीद सके। मतलब जो आप लॉ ऑफ डिमांड हम देखते हैं, जिसमें जब मूल्य कम होते हैं तो ग्राहक उसकी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करता है। इसलिए
विक्रेता को अगर अपनी वस्तु की ज़्यादा विक्रय करना है तो उस वक्त वो उसके मूल्यों में क्या करता है, कमी करता है। ठीक है, और मूल्यों में कमी के कारण उसके विक्रय में वृद्धि होती है। आपने देखा होगा कि सेल होते हैं, ठीक है, कौन से सेल है ये, SELL है, ठीक है, और ना ही तो ये जो सेल है इसमें आपका और ना ही CELL है जो आपका मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हो वो भी नहीं है। ठीक है, तो सेल जो है SALE आपने इसमें देखा होगा कम दामों पर वो वस्तु बेची जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक उसे क्या कर सके, खरीद सके। ठीक है, ये आप हमेशा देखते हो मानसून सेल है, ठीक है, स्टॉक क्लियरेंस सेल है जिसमें थोड़े दाम उसके क्या कर दिए जाते हैं, कम किए जाते हैं कोई भी वस्तु के ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय हो सके। तो जब हम अपूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर मूल्य निर्धारण का जो हक है वो किसका है, विक्रेता का है। ठीक है, तो विक्रेता उस वक्त मूल्य निर्धारित कर रहा है, तो मूल्य निर्धारित करते वक्त वो ये चीज़ देखता है कि अगर हमने मूल्य को क्या किया, कम किया, तो उस वक्त हमारी सेल क्या होंगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, सेल तो बढ़ेगी, लेकिन अगर हम उसको मार्जिनल रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है, सीमांत आगम है, वो क्या होगा, कम होगा और औसत आगम पर भी उसका इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, चलिए इसी चीज़ को हम देख लेते हैं इस टेबल के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट सोल्ड दिए हुए हैं, वस्तु की इकाइयाँ जो कि बेची जा रही हैं वो दी हुई है, आपका प्राइस दिया हुआ है, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों क्या है, समान है, एक ही चीज़ है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है और MR दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए पहला यूनिट जब बेच रहे हैं वो कितने यूनिट्स में बेचा जा रहा है, 10 रुपये का, तो टोटल रेवेन्यू भी कितना है, 10 है, और मार्जिनल रेवेन्यू भी कितना है, 10 है। ठीक है, जब 2 यूनिट बेचे जा रहे हैं और मूल्य क्या कर दिए गए, कम कर दिए गए, 9 रुपये कर दिए गए। ठीक है, तो उस वक्त आपका टोटल रेवेन्यू कितना है, 18 रुपये। ओके, और आपका मार्जिनल रेवेन्यू कैसा आया, इस 18 में से हमने पहले को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, टोटल रेवेन्यू ऑफ N यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ N माइनस 1 यूनिट। ठीक है, जो फॉर्मूला इससे पहले के लेक्चर में मैंने दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका ये 5 हो गया। तीसरा यूनिट जब सेल किया जा रहा है तो उस वक्त मूल्य और कम कर दिए गए, 8 रुपये कर दिए गए। तो वहाँ पर अगर हम इसे देखें तो 3 × 8 आपका क्या हो गया, 24। ओके, इस 24 में से यदि हमने 18 को माइनस किया तो हमें जो मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है, सीमांत आगम है, वो कितना है, 6 रुपये का है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं चौथा यूनिट बेचने का। अब यहाँ पर ग्राहक जो विक्रेता है उसने थोड़ा मूल्य को कम किया, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं किया, उसने 7.5 कर दिया। 7.5 करने पर ये कितना हो गया आपका, 4 यूनिट बेचे गए, उस वक्त आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 30। ओके, और आपका मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया, 6। ओके, उसके बाद यहाँ पर फिर आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या हुआ, ठीक है, 5वां यूनिट बेचा, आपका टोटल रेवेन्यू 30 है और आपका उस वक्त मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया, 0। और उसके बाद एक और इकाई बेचने के बाद परिस्थिति ये हो गई कि भाई आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव चले गया, माइनस में चले गया। ठीक है, और आपका टोटल रेवेन्यू कितना है, 6 × 4 × 6 दैट इज 24। चलिए इसी चीज़ को अब जो है हम इस डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। तो पहला यूनिट है, यहाँ पर यूनिट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 और 6। एक्स एक्सिस पर हम क्या दिखा रहे हैं, यूनिट्स को दिखा रहे हैं, और वाई एक्सिस पर हम जो है मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू को देख लेते हैं। ओके, तो पहले यूनिट पर हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो कितना है, 10 रुपये है। नंबर 1 यूनिट्स ले रहे हैं, पहले यूनिट पर हमारा जो मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू, पहले हम एवरेज रेवेन्यू कर रहे हैं, उसके बाद हम मार्जिनल रेवेन्यू कर रहे हैं। तो
पहले यूनिट का हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो कितना है, 10 है, ठीक है। दूसरे यूनिट पर हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो कितना है, 9 है। तीसरे यूनिट पर जो कि क्या हो गया हमारा, 8 हो गया। चौथे यूनिट पर वो हो गया हमारा 7.5 और पांचवें यूनिट पर वो हो गया हमारा 6 और छठे यूनिट पर वो हो गया हमारा 4। ये हमने प्लॉट कर दिया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व। जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो हमारा क्या हो रहा है, नीचे ढलान जो दिखा रहा है और ये इस बात को दर्शा रहा है कि मूल्यों में वृद्धि होने के कारण आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो क्या हो, एवरेज रेवेन्यू जो है वो कम होते जा रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं अब क्या हुआ आपका। अब हम जो है मार्जिनल रेवेन्यू देख लेते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू पर किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे पहले यूनिट पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, 10 यूनिट का, ठीक है, सेम। दूसरे यूनिट पर वही है आपका 8 यूनिट। तीसरे यूनिट पर वो है आपका 6 यूनिट, ओके। चौथे यूनिट पर वो है आपका 6, थोड़ा सा कम जो है थोड़ा सा कम पर वही नीचे, ठीक है। पांचवें यूनिट पर वो है आपका 0 और छठे यूनिट पर वो हो गया आपका 24, सॉरी -6। तो ये जो है आपको इधर ले लीजिए आप, ठीक है। अब इस पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन करते हैं तो हमको जो है वक्र मिल रहा है वो वक्र जो है वो भी नीचे की ओर जा रहा है। ये हो गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों क्या करते हैं, डिक्लाइन करते हैं, नीचे की ओर जाते हैं। और ये आप इसकी इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। आपने अगर गौर किया होगा, देखा होगा तो परफेक्ट इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो है, परफेक्ट इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन स्पेशली यदि हम बात करते हैं किसकी, मोनोपोली की, तो वहाँ पर आपका जो एवरेज रेवेन्यू है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है दोनों भी डिक्लाइन करते हुए कर्व दिखाते हैं। ये डिक्लाइन करते हुए कर्व जो है इनका जो ढलान है, जो नीचे उतरने की जो दर है वो बहुत ही तेज़ होती है, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में स्पेशली हम जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं तो वहाँ पर ये कर्व की जो ढलान है थोड़ी कम होती है, ठीक है। जो स्लोप है उसका थोड़ा सा कम रहता है। दोनों ही परिस्थिति में कर्व इसी प्रकार से बनते हैं, ठीक है। आपके जो कर्व बनेंगे वो इसी प्रकार से बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर जो कर्व होते हैं वो थोड़े खाली हुए होते हैं, थोड़ा सा अलग रहता है, ठीक है। बाकी कर्व ऐसा ही बनता है, अलग रहता है इन द सेंस वो उसकी ढलान थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ जुड़ता हुआ होता है, एवरेज रेवेन्यू कम होता है, मार्जिनल रेवेन्यू भी कम होता है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू तेज़ी से कम होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ यदि हम बात करते हैं तो अब इसको हम जो है मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू के बीच, ओके। चलिए इसी चीज़ को अभी जो हमने पहले देखा कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है और टोटल रेवेन्यू है उसके बीच की क्या रिलेशनशिप होती है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू की रिलेशनशिप हमने इससे पहले देखी। अब चलिए हम देख लेते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू की रिलेशनशिप, ठीक है। अभी इसको हमने थोड़ा एक और दूसरा टेबल के माध्यम से दिखा रहे हैं, ठीक है। यूनिट सोल्ड है आपके, हमने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा यूनिट लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट है। चलिए पहला यूनिट वही हमारा 10 रुपये का, दूसरा यूनिट 9 है, 9 रुपीज़ में सेल हो रहा है, तीसरा यूनिट 8 रुपीज़ में, चौथा यूनिट जो है 4 यूनिट सेल कर रहे हैं वो 7 रुपये के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं और 5 यूनिट जो है 6 के हिसाब से, ठीक है। चलिए वो देख लेते हैं। अब देखिए हमारा पहला यूनिट हम सेल कर रहे हैं तो उस वक्त हमारा एवरेज रेवेन्यू और प्राइस 10 है, ठीक है। उस वक्त हमारा टोटल रेवेन्यू 10 रहेगा और मार्जिनल रेवेन्यू 10 रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं। दूसरा जो आपका 2 यूनिट्स आप सेल कर रहे हैं तो हमारा प्राइस जो है डिक्लाइन हो गया 10 से 9, ठीक है। 18 रुपीज़ हो रहे हैं, 18 रुपीज़, और इसमें से हम नीचे वाले
टोटल रेवेन्यू है नया जो टोटल रेवेन्यू से पुराना टोटल रेवेन्यू को क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाता है। ठीक है, तो 18 में से 10 माइनस किया 8, देन 3 into 8 24, 24 में से हमने 8 माइनस किया 6, 4 into 7 that is 28, 28 minus 4 that is 4। इस तरीके से हमारा ये मार्जिनल रेवेन्यू आप देख रहे हो। एक परिस्थिति ऐसी आ रही है जहाँ पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया है 0, और उसके बाद वही मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है -2 और -4। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम जो है इसी चीज़ को हम जो है इस डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हमने यूनिट्स को दर्शाया है और वाई एक्सिस पर हमने मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू को दर्शाया है। ठीक है, तो पहले यूनिट पर हमारा टोटल रेवेन्यू कितना है 10, ये हमने ले लिया है। दूसरे यूनिट पर हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो हो गया हमारा 8, ये भी समझ किया यहाँ पर आएगा। तीसरे यूनिट पर 3 यूनिट पर वही हमारा जो है कितना है 26, 4 यूनिट्स पर 4, एक भी समझ गया 6 यहाँ पर, देन 4, 5 यूनिट पर वो हो गया आपका 2, और छठे यूनिट पर 6 यूनिट्स पर वो हो गया आपका 0, वो आपका आ गया। 7 यूनिट्स पर वो हो गया आपका -2, यहाँ पर ले लेते हैं इसको दिखा दिया -3, -6। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो लिया है 7 यूनिट्स पर वो हो गया -2, और 8 यूनिट्स पर वो हो गया है -4। अब इसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं ज्वाइन कर ले रहे हैं। एज यू कैन सी हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू का है वो नीचे की ओर जा रहा है, इसी तरह मार्जिनल रेवेन्यू करके हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। अब इसी मार्जिनल रेवेन्यू का को अब हम जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब हम इसको टोटल रेवेन्यू का पहले यूनिट पर हमारा जो है टोटल रेवेन्यू कितना है 10 है इस फॉर्म से। ठीक है, 2 यूनिट्स पर वो हो गया आपका 18, किया यहाँ पर। तीसरा यूनिट 3 यूनिट्स पर वो हो गया आपका 24, देन 4 यूनिट्स पर वो हो गया आपका 28, 5 यूनिट्स पर वो है आपका 30, ठीक है। 6 यूनिट का भी वो 30 ही है। इसके बाद 7 यूनिट्स पर वो हो गया आपका 28 और 8 यूनिट पर वो हो गया आपका 24। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे। मार्जिनल रेवेन्यू 0 हुआ उसी पॉइंट पर आप देखिए आपका टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर, टोटल रेवेन्यू जो है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर। और जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू जब नेगेटिव हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है, उस वक्त आपका टोटल रेवेन्यू भी कम होना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आपका मार्जिनल टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। ओके, उसके बाद वो एक इस तरह पर जहाँ पर ये जो दोनों है 0 उस वक्त वो क्या हो जाएगा स्थिर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद वो कम होना शुरू होगा। कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, जहाँ पर आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हुआ वहाँ पर आपका टोटल रेवेन्यू कम हो रहा है। अगर आप इस चीज़ को विजुअलाइज करें तो आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो है, उसमें भी आपका जो कर्व होता है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी MU और टोटल यूटिलिटी TU, वो इसी प्रकार का आपका टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का बनता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मार्जिनल रेवेन्यू।
एज वेल एज टोटल रेवेन्यू के बीच की रिलेशनशिप। मार्जिनल रेवेन्यू घटेगा, ठीक है, उस वक्त आपका टोटल रेवेन्यू जो है घटेगा, आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने की दर क्या है, स्लो है। मार्जिनल रेवेन्यू जब ज़ीरो हो रहा है तो टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम स्तर पर आएगा। उसके बाद जो है जब मार्जिनल रेवेन्यू ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, उस वक्त आपका टोटल रेवेन्यू कम होना शुरू होता है, ठीक है। तो ये आस्पेक्ट जो था आपका रिलेशनशिप आपका मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू, जिसे सीमांत आगम और आपका सीमांत आगम और कुल आगम के बीच की जो रिलेशनशिप थी उस आस्पेक्ट को भी हमने देख लिया, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा ये जो यूनिट है, ये यूनिट भी क्या होता है, ख़त्म होता है। और इस यूनिट के ख़त्म होने के साथ साथ हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो भी इसके बाद पूरा ख़त्म होता है, ठीक है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। होप आपको ये सारा आस्पेक्ट जो है अच्छे से समझा होगा। थैंक यू।